I am your new physics faculty of your college. Myself, Gopal Das. Let's start your new topic, new chapter. This unit 2, current electricity. Let's start. Unit number 2, current electricity. Okay, current electricity. Let's start. So in पहले के चैप्टर्स में हमने देखा था या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कंसीडर करते हैं चार्ज एट रेस्ट पे है, लेकिन ये चैप्टर पे हम कंसीडर करेंगे चार्ज एट मोशन. ये चैप्टर पे हम कंसीडर करेंगे चार्ज मोशन पे. ठीक है, अच्छा, यानी चार्ज एक कंडक्टर के थ्रू मूव करेगा. कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है. कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कितना फोर्स लगेगा? F इजिकल्स टू QE और F इजिकल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. कोई भी चीज तो बिना फोर्स के तो नहीं चलेगा, एक तो फोर्स लगेगा. तो कितना फोर्स लगेगा? F इजिकल्स टू QE और F इजिकल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. इतना फोर्स से अगर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कंडक्टर के थ्रू. ठीक है, अच्छा. तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का अगर बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर is called electric current. Rate of flow of charge through a conductor is called electric current. ठीक है, rate of flow of charge through a conductor is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है? अगर कंडक्टर में टाइम के साथ साथ चार्ज अगर मूव करे तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट. मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकली आई, इसको आई से, करंट को आई से डिनोट करते हैं. आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. एवरेज करंट पकड़ लो तो आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. ऐसा यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट इज एम्पियर और कूलम पर सेकेंड. ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर और कूलम पर सेकेंड. ठीक है, अच्छा, इतना उतार लो कॉपी पे. आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. ऐसा यूनिट ऑफ एम्पियर और कूलम पर सेकेंड. ओके, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस करंट अगर हम देखें, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट वही आई के सामने अगर हम लिमिट बैठा दे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, और डी क्यू बाई डी टी, ये हो गया तुम्हारा इंस्टेंटेनियस करंट. आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और डी क्यू बाई डी टी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, करंट, चार्ज फ्लो कर रहा है. चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट. तो एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, इसका तो मैग्नीट्यूड भी होता है, इसका तो मैग्नीट्यूड भी होता है, और सिंस ये फ्लो कर रहा है, एक डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है, तो इसका तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी रहेगा.
तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो या फिर डायरेक्शन भी हो, लेकिन उसके ऊपर हम वेक्टर नहीं दे रहे, ऐसा 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 कि वो हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि करंट को हम वेक्टर में नहीं पढ़ते। तुम लोग बोलोगे अभी क्यों नहीं पढ़ते? इसका मैग्नीट्यूड भी है, ओके माना, इसका डायरेक्शन भी है, ये भी माना, ये भी सही है, लेकिन इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। करंट को अलग जोन में पढ़ा जाता है, जिसका नाम होता है टेंसर। ये हमारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है, ये सिलेबस के बाहर का टॉपिक है। सिर्फ तुम नाम जान के रखो कि दो itself current itself has a magnitude, both at magnitude and direction, but it doesn't represent any वेक्टर। ये वेक्टर का कोई भी एडिशन बोलो, वेक्टर का कोई भी मल्टीप्लिकेशन बोलो, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन बोलो, कुछ भी करता है, बोलो एनी। सो इसको हम वेक्टर में नहीं पढ़ते, इसीलिए हम इसको वेक्टर में नहीं पढ़ते, अलग जोन में पढ़ते। लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड है, इसका भी एक डायरेक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो इंस्टेंटेनियस करंट है, इसके ऊपर एक छोटा सा अगर हम क्वेश्चन अगर बनाए, छोटा सा अगर सिंपल क्वेश्चन अगर हम बनाए, तो एक क्वेश्चन है, द चार्ज एंड टाइम रिलेशन इज Q is equals to AT plus AT square plus VT plus C. You have to find the current at t equals to 2 seconds. The charge and time relation is given by this. The charge and time relation is given by Q is equals to AT square plus BT plus C. So find the current at t equals to 2 seconds. Find the current at t equals to 2 seconds. तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। गिवन चार्ज का सॉल्यूशन, चार्ज का इक्वेशन आ गया AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। तो चार्ज करंट इक्वल्स टू dq by dt. So d dt of AT square plus BT plus C. अभी सिर्फ मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स। ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, ddx ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x, ddt ऑफ t स्क्वायर ट्वाइस t, सो ट्वाइस AT। समझ में आया? प्लस ddt भी तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, ddt ऑफ t हो गया 1, सो b इंटू 1 प्लस ddt ऑफ c मीन्स कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो रिजल्ट आ गया हमारा ट्वाइस AT प्लस b। ये हो गया I का वैल्यू। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर खत्म नहीं हुआ है, हमको बोला गया है कि करंट को फाइंड करो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। I का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पे हम t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे हम t का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, I इज इक्वल टू ट्वाइस a इंटू 2 प्लस b। तो रिजल्ट हो गया हमारा 4a प्लस b। इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के, 4a प्लस b एम्पियर। समझ में आया? 4a प्लस b। चलो फर्दर डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो नंबर 1 स्टेडी करंट। स्टेडी करंट बाय इसको हम
डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं कभी कभी, डायरेक्ट करंट शॉर्ट फॉर्म डीसी। नंबर 2 वेरिएबल करंट, भाई इसको हम कभी कभी ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म एसी। स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट, वेरिएबल करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसका हम स्टेडी करंट का डेफिनेशन देखते हैं। स्टेडी करंट और डायरेक्ट करंट। स्टेडी करंट का मतलब क्या है कि अगर टाइम से चेंज नहीं हो रहा है, इट डजंट चेंज विथ टाइम। स्टेडी करंट का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अगर ग्राफ अगर हम देखें, ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट करंट, फिक्स मैग्नीट्यूड रहेगा। इधर हो गया टाइम, ठीक है, इधर सपोज आई, तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड करंट, कोई चेंज नहीं, टाइम के साथ कोई चेंज नहीं, एकदम फिक्स वैल्यू, सपोज I0 फिक्स वैल्यू। ठीक है, कोई चेंज नहीं इसका। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट। ठीक है, और ऑल्टरनेटिंग करंट में अभी हम आते हैं, वेरिएबल करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट पे अगर हम आते हैं, वेरिएबल करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट पे अगर हम आते हैं, वेरिएबल करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो पहले वाला क्या था, फिक्स, अब ये वाला फिक्स नहीं रहेगा, टाइम के साथ चेंजेस होगा। ऐसे अगर हम ग्राफ देखें, अगर हम ग्राफ देखें तो ऐसा रहेगा। चेंजेस हो रहा है टाइम के साथ साथ। सपोज ये प्लस I0, सपोज ये माइनस I0, ये I, ये T, ये हो गया वेरिएबल करंट। इट चेंजेस, इट मीन्स मैग्नीट्यूड, इट चेंजेस, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें, इट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल करंट। ओके, समझ में आया? सो स्टूडेंट्स, आज हम यहां तक ही रखते, इससे बाद का आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।